So hello my readers. So in this video I'm going to review about a very amazing book, or I should say most influential book of manual therapy. The name of the book is Muscle Energy Technique and it is written by Leon Chatto. So ये book बहुत amazing इसलिए है मेरे लिए because I have treated many patients by using this technique, and I call this technique as a magic technique because when nothing works, this technique will always work. If you know how to use it, when to use it, how much to use it, and किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो आप, then this will always work and give you a miracles. एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट दे सकती है ये, ठीक है। तो अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूँ तो इस बुक के जो मसल एनर्जी टेक्निक क्या होती है वो आपको बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्या है, न्यूरोफिजियोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, एंड बायोमैकेनिक्स के बारे में बात की हुई है, क्लिनिकल रैशनली क्या होते हैं वो बात करी हुई है इस बुक के बारे में, और स्टेप टू स्टेप गाइडेंस है कि हर मसल के लिए हम मसल एनर्जी टेक्निक कैसे परफॉर्म करेंगे, ये इस बुक के बारे में बताया हुआ है। और सेफ्टी, आपका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया है, सो दैट यू शुड नो कि व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़ एंड व्हेन नॉट टू यूज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको टेक्निक कोई भी आ जाए, यू शुड नो कि कब कहाँ यूज़ नहीं करनी है, सो दैट यू कैन यूज़ इट इन अदर कंडीशंस, ओके। एंड जो 3 लेसन्स हम इस बुक से ले सकते हैं वो है कि इसमें पेशेंट सेंटर्ड थेरेपी होती है, जो मसल एनर्जी टेक्निक होती है ये, मतलब ये पैसिव टेक्निक नहीं है। पेशेंट हैज़ टू पुट सम एफर्ट्स, एंड वो एफर्ट्स पेशेंट एक्टिवली लगाएगा तभी ये टेक्निक काम करेगी। एंड इट हैज़ वर्सेटैलिटी ऑफ एमईटी। आपका चाहे वो बैक पेन हो, चाहे नेक पेन हो, चाहे छोटा सा मसल इंजरी क्यों ना हो जाए, ठीक है, तो ये हर चीज़ों को ठीक करने के लिए बनी हुई है। एंड इससे आप मसल रिड्यूस कर सकते हैं, मसल की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं मसल को। मसल में स्ट्रेंथ डालनी है तो स्ट्रेंथ भी हम डाल सकते हैं। सो दिस इज़ एन वेरी अमेजिंग टूल। और जैसे कि एक सर्जन होता है, तो सर्जन मसल को कट करता है सो दैट वो टोन नीचे करते, एंड उस मसल को हम वो भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं बाय एडिंग सम मोर फाइबर। बट दिस थिंग वी फिजियोथेरेपिस्ट कैन डू और मैनुअल थेरेपिस्ट कैन डू without cutting a muscle by using this technique. So that's why this technique is very amazing for me, and I have actually shown my students that how this technique works. Okay, and अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ तो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक इन इंटर्नशिप, सो हमारे पास एक पेशेंट था। तो इस बुक में ना आपको वो भी मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंसेस मिले हुए हैं। देयर आर सम रेफरल पेन्स, जैसे कि आपको नेक का पेन है तो ज़रूरी नहीं वो उसका कॉज़ नेक पे हो, आर्म्स में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। सो देयर वाज़ अ टिपिकल केस, मेरे को आज भी याद है वो केस। वो जब मैं आया था इंटर्नशिप में, वो काफ़ी टाइम से पहले आ रहा था, एंड ही वाज़ अ 32 मेल, 32 ईयर मेल गाय, एंड उसको क्या प्रॉब्लम थी, वो नेक में इशू था, उसको यहाँ पे पेन होता था उसको, एंड इट्स बीन ईयर्स वो ट्रीटमेंट करवा रहा था आरएमएल में। एंड द डे ही मेट मी, मतलब मुझे टीचर्स ने बोला कि नाउ यू कैन सी दिस पेशेंट बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम ही इज नॉट ट्रीटिंग, उसको हम हॉट एंड कोल्ड दे रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट थेरेपी दे रहे हैं, बट काम नहीं हो रहा है। तो मैंने दोबारा से रीअसेस करा, एंड एट दैट टाइम आई वाज रीडिंग दिस बुक, ओके। सो पेशेंट कंप्लेन क्या करता था कि मुझे चेस्ट पेन होता है, एंड मुझे लेफ्ट वाले शोल्डर में पेन होता है, और बैक में जहाँ आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं वहाँ पेन होता है। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक, तो जो रेफरल पैटर्न है आपका स्केलिनी मसल का, सो स्केलिनी मसल का रेफरल पैटर्न यही है, ठीक है। आपको इन 3 जगह पे आपको पेन फील होगा इफ यू हैव अ नॉट्स इन योर स्केलिनी मसल। फिर उस टाइम पे आई वाज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट कि मैं ड्राई नीडलिंग कर सकूं, बिकॉज आई वाज अ बैचलर, और ये एरिया मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। अब तो मैं कर लेता हूँ, बट इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, 2018 की बात है ये। तो उस टाइम पे आई थॉट कि मैं टेपिंग यूज़ करता हूँ। हमने रिलीज वगैरह करा, उसके बाद से सिर्फ 1 सेशन ऑफ टेपिंग, एंड दैट टू अ स्टार टेपिंग। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हम ड्राई नीडलिंग से ही सिर्फ ट्रिगर पॉइंट्स ब्रीथ कर सकते हैं, बट हम टेपिंग से भी कर सकते हैं। दैट्स अ स्टार टेपिंग टेक्निक। उससे हम आपके ट्रिगर पॉइंट्स को हल्का सा डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसे डिसॉल्व तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, बट वो मैकेनिज्म अलग है उसका, स्किन को लिफ्ट कर दिया एंड धीरे-धीरे वो ट्रिगर पॉइंट रिलीव हो जाता है। सो दैट इज़ द थिंग व्हिच आई यूज्ड इन दैट पेशेंट, स्केलिनी वाले पेशेंट में, एंड सिर्फ एक सेटिंग में ही गॉट बेटर, अप्रॉक्सीमेटली 90% बेटर हो गया था।
बिकॉज़ ही वाज़ सेइंग कि सर मैंने एमआरआई भी करवा ली है, बट आराम नहीं मिला, तो आप बता दो मुझे वरना मैं सफदरजंग चला जाऊँगा। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं आज भी उनको लगता है कि अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे अगर हम एमआरआई करा लेते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं, बिकॉज़ उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। सो इफ यू आर अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट एंड देन यू कैन डायग्नोज ऑल दिस कंडीशन जस्ट बाय फिजिकल touch or physical tests. Okay, so this was the book which helped me at that time, and उसके बाद इस book को मैंने बहुत बार पढ़ा, and every time I read I find something new. And MET is a amazing technique because बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. You can see the results only in 3 minutes. मतलब जो मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट्स को या फिर पेशेंट्स को दिखाता हूँ, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक. रेंजेस ऐसे ऐसे इम्प्रूव होते हैं चाहे कोई भी कंडीशन हो, जो भी मैंने देखी है अभी तक. ठीक है, तो इस बुक में ये दिया हुआ है कि व्हाई द पेशेंट हैज टू पुश ओनली बाय 30-40%, व्हाई इट जस्ट हैज टू बी ओनली 8 सेकंड्स, नॉट 6, नॉट 10. जैसे हम हर चीज 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो व्हाई वी आर होल्डिंग दिस फॉर 10 सेकंड्स. हम कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, 1 2 3 4 10, बट व्हाई, ठीक है, वो नहीं पता रहता. सो इस बुक में वो दिया हुआ है कि व्हाई वी होल्ड इट फॉर 8 सेकंड्स ओनली एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस मसल ऑफ पावर. So I recommend this book to all the physios, osteopath, manual therapy, rehabilitation specialists. If you read this book, you'll upgrade your skills. So I hope ये review आपको अच्छा लगा हो. And for more medical book reviews, just like the video, comment जो भी आपको comment करना है about this review, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.